हेलो दोस्तों, मैं DS राठौर। आप सभी लोग को पाटलिपुत्र कोचिंग सेंटर में स्वागत है। अनुपात समानुपात का भाग 11 लेकर आया हूँ। इससे पहले मैं 10 वीडियो अनुपात समानुपात का जो है लैंग्वेज वाला अर्थमेटिक का जो वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप लोग देखे होंगे, आप लोगों को काफी पसंद भी आ रहा है। तो आइए इसको देखते हैं। आगे बढ़ने के लिए आज हीरे से संबंधित प्रश्न रहेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। इसमें आप ध्यान रखिएगा, हीरे वाला में आपको पहला वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा समझ लेंगे, लेकिन इतनी दावे करते हैं कि पहला वाला क्वेश्चन में समय लेकर काफी बेसिक से आपको समझा दिया जाएगा। उसके बाद जो क्वेश्चन आप बनाएंगे तो 5 से 6 सेकंड काफी है बनाने का। 5 से 7 सेकंड काफी है, जो कि आप 5 से 7 सेकंड में बना सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। अनुपात समानुपात का 2 वीडियो और आएंगे इसके बाद। उसके बाद अनुपात समानुपात का कोई भी चैप्टर को कोई भी बुक से आप क्वेश्चन बना सकते हैं, आपसे बनेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन 1 नंबर। हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। यानी हीरा का जो मूल्य है, जो उसका भार है उसका वर्ग के, यानी जो भार है उसका वर्ग के समानुपाती है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि हीरे का जो भार है उसका वर्ग कर दीजिएगा तो उसके मूल्य के समानुपाती आ जाता है मूल्य। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया कि हीरे का जो मूल्य है, यानी हीरे का जो मूल्य है जो उसका भार है उसके वर्ग के समानुपाती होता है। समानुपाती को मतलब बराबर भी कर सकते हैं, नहीं तो समानुपाती का भी चिन्ह रख सकते हैं। समानुपाती को मतलब बराबर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी जो भी हीरा है उसकी जो भी कीमत है तो कीमत के बराबर में आप कब रख सकते हैं, जो उसका भार है वो कर वर्ग कर दीजिएगा तभी आप उसका मूल्य बराबर रख सकते हैं, ऐसा बोला जा रहा है। फिर आगे देखते हैं। 10 ग्राम हीरे का मूल्य 1600 रुपया है। कोई हीरा है जो बोला जा रहा है 10 ग्राम का हीरा का है, तो वो 10 ग्राम हीरा है जिसका मूल्य बोल रहा है कि 1600 रुपया है। तो 10 ग्राम के हीरा तो है लेकिन उसका मूल्य बोल रहा है कि 1600 रुपया है। तो आप बताइए, मूल्य का मतलब कीमत, यानी 10 ग्राम का हीरा है उसका मूल्य 1600 रुपया, तो क्या ये बराबर में रख सकते हैं? नहीं रख सकते हैं। थोड़ा उसका मूल्य, यानी मूल्य जो रख सकते हैं लेकिन उसका जो भार दिया हुआ यानी वजन दिया हुआ का वर्ग कर दीजिएगा। देखिए वर्ग बोला है ना, भार का वर्ग कर दीजिएगा उसके बराबर रहे। तो 10 ग्राम को आप क्या करिए, वर्ग कर दिए तो 10 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा। तो इसको हम कै ग्राम ले चलेंगे, 100 ग्राम, यानी 10 का वर्ग कर दिए तो 100 हो गया। तो 100 ग्राम बराबर कितना, 1600 रुपया। तो काटेंगे 1 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, 1 ग्राम बराबर आ गया कितना, 16 रुपया। इतना तक समझ में आया होगा। खुद ही बोला है कि जो भी उसका भार दिया हो उसका वर्ग कर दीजिए तभी होकर मूल्य के बराबर रख सकते हैं। मूल्य का मतलब कीमत के बराबर रख सकते हैं। तो यहाँ पता चल गया 1 ग्राम हीरे का मूल्य पता चल रहा है कितना, 16 रुपया है। फिर अब बोला जा रहा है क्वेश्चन में, इसे यानी यही हीरा को 2 टुकड़ों में 2 और 3 के अनुपात में बांट दी जाती है। जो हीरा था, यानी मान के चले हीरा जो था कै ग्राम का था, 10 ग्राम के जो हीरा था, यानी जो 10 ग्राम के हीरा था इसको बोल रहा है कि 2 टुकड़ा में बांट दिया गया, यानी अनुपात 2 और 3 अनुपात में बांट दिया गया। यानी हीरा को मान बांट दिया, तोड़ उसको बांटा तो एगो 2 के अनुपात में टूट गया, एगो 3 के अनुपात में टूट गया। लेकिन कुल हीरा जो था कितना था, 10 ग्राम का था। तो हम जानते हैं पहला टुकड़ा दोनों, दूसरा टुकड़ा दोनों को जोड़ देंगे तो कुल कितना टुकड़ा बराबर हो जाएगा, जितना पहले था 10। तो इसको जोड़ेंगे हम तो आएगा कितना, अनुपातिक योग कीजिए, 2 और 3 अनुपात कितना, 2 और 3 अनुपात 5। अब बराबर कुल कितना था पहले, 10 ग्राम के बराबर। तो 10 ग्राम काटेंगे तो 1 अनुपात बराबर कितना, 2। तो देखेंगे कितना ग्राम के ही हुआ, ये 4 ग्राम के हो गया, और ये जो हो गया कितना, 1 अनुपात बराबर 2 हो गया, 2 तिया के 6 ग्राम के बराबर हो गया। अभी बेसिक से बता रहे, ठीक है। उसके बाद हम ट्रिक भी बताएंगे तुरंत कैसे बना सकते हैं। यानी पहला हीरा जो हुआ वो 4 ग्राम के हुआ, और दूसरा हीरा जो दूसरा हीरा हुआ वो कितना ग्राम का हुआ, 6 ग्राम के हुआ। तो अब ऐसे वाला में एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी हीरा टूटेगा या जब भी हीरा बटेगा, यानी बांटना का मतलब अलग होना, या टूट गया तो भी ये बात हुआ अलग हुआ। जब भी हीरा अलग होगा यानी टूटेगा या बटेगा तो उस स्थिति में वजन जरूर कम होता है। वजन जो है कमी आता है, कुछ ना कुछ वजन में कमी आएगा। तो आपको यही पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि वजन में क्या कमी आएगा।
तो यहाँ पर देखेंगे हीरा तो टूटा, तो 2 गो टूट गया, एगो 4 ग्राम में हो गया, एगो 6 ग्राम में हो गया, अब पहले था 10 ग्राम। तो यहाँ देखेंगे वजन में कुछ ना कुछ कमी होगा, तो वजन में कमी कैसे निकलेगा, सो देखेंगे वजन में कमी निकालेंगे, वजन में कमी। तो वजन में कमी बराबर क्या रखेंगे, जो पहले हीरा है, जो पहले वाला हीरा था यानी बड़ा वाला हीरा जो था पहले समूचे वाला, उसका वर्ग कीजिएगा। तो 10 था, 10 का वर्ग कर देंगे, उसमें से जो भी छोटका छोटका है हीरा उसका वर्ग करके घटा दीजिएगा, तो वजन में कमी आ जाए। पहले हीरा था 10 ग्राम के, तो 10 पे वर्ग कर देंगे, उसके बाद छोटा छोटा जो भी हीरा है उसको आप वर्ग करके क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो इसको हम लोग घटा देंगे इस तरह से। जैसे छोटका हीरा 4 है तो 4 के वर्ग कर देंगे, फिर बड़का जो है 6 ग्राम के उसको कर देंगे, उसके बाद जोड़ देंगे, घटा देंगे, वजन में कमी पता चल जाएगा। इसी हो गया कितना 100, हो गया 4 के 16, आई हो गया 36, तो हो गया कितना 52। तो बताइए 100 में से 52 गया, 100 में से 52 जाएगा तो कै ग्राम आएगा, 100 में से 52 जाएगा तो कितना 48 ग्राम। यानी वजन में जो कमी आया, यानी जब हीरा यहाँ टूट गया, जब यहाँ हीरा टूटा तो एगो 4 ग्राम में हुआ, एगो 6 ग्राम में हुआ, तो इसके वजह से जो है वजन में कमी आया। तो कितने ग्राम की कमी आया है, तो जो भी पहले हीरा रहेगा उसका वर्ग कर देंगे, उसमें से जो भी छोटे छोटे हीरा टूटे हैं उसके वर्ग को क्या कर रहे हैं, जोड़कर घटा देंगे, तो अपने वजन में कमी पता चल जाएगा। तो वजन में कमी आया कितना 48 ग्राम। अब जबकि हमको पता है कि 1 ग्राम बराबर कै रुपया बता है, 16 रुपया, यानी 1 ग्राम की हीरे का कीमत है 16 रुपया, और 48 ग्राम हीरा के कमी आया। तो यहाँ पर प्रश्न में जो पूछे जा रहे हैं आपसे कि तो मूल्य में कुल कितनी की कमी आई है, बोल रहा है जब हीरा यहाँ पर टूट गया था 2 भागों में, तो बताइए कि वजन में जो सॉरी कि मूल्य में कितनी की कमी आई है, रुपया में पूछ रहा है, तो मूल्य में बोल रहा है कि कितनी की कमी है, मूल्य में कमी। तो मूल्य में कमी पूछा जा रहा है आपसे, तो मूल्य में कमी, तो वजन में कितना कमी हुआ है 48 ग्राम के, और यहाँ पर मूल्य में कमी यानी पैसा में कमी बोल रहा है, तो मूल्य में कमी बराबर 48 ग्राम की कमी हुआ है, जबकि 1 ग्राम बराबर कै रुपया दिया 16, तो 16 गुना कर देंगे, जो भी आएगा अंतर आ जाएगा। 16 8 28 से, और 16 जगह 64, 64 और 12, 64 12 हो गया कितना 76, 64 और 12 हो गया 76, यानी 768 रुपया की कमी हुआ। कितना हो गया 768 रुपया की कमी, ये आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और बताएंगे बेसिक से, उसके बाद आपको ट्रिक तुरंत बताएंगे जो 1 सेकंड में बना सकते हैं। देखेंगे 2 नंबर, हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है, वही कंडीशन दिया हुआ है कि हीरे का जो मूल्य है उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। इसे 4 छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दी गई है, यानी बोल रहा है एक हीरा है जिसको बोल रहा है 4 छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दी गई है, तथा चारों टुकड़ों के बीच का अनुपात बोल रहा है 1 अनुपात 2 अनुपात 3 अनुपात और 4 के अनुपात में है। इन चारों टुकड़ों को व्यापारी जो है 70,000 रुपया कम में बेचता है, यानी इन चारों टुकड़ों को बेचता है एक व्यापारी, तो बोल रहा है 70,000 रुपया कम में बेचता है। तो हीरे का वास्तविक मूल्य ज्ञात करे। हीरे का वास्तविक मूल्य का मतलब हुआ पहले वाला मूल्य पूछ रहा है कितना था। क्वेश्चन में क्या बोला वो पहले समझेंगे। पहले बोला कि हीरे का मूल्य जो है उसके भार के वर्ग के समानुपाती है, ये कंडीशन पहले वाला में था, यहाँ पर आया। फिर बोला कि एक हीरे जो है 4 छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिए गए जो इस अनुपात में बांटे गए। तो हीरा जो टूटा और बटा 4 भागों में, तो कुछ ना कुछ वजन में कमी आया होगा, ये पहले पॉइंट ध्यान में रखिएगा। जब हीरा 4 छोटे छोटे टुकड़ों में बटे, इसका मतलब हीरा में कुछ ना कुछ वजन में कमी आया होगा, और वजन में कमी आया होगा तो उधर पैसा में भी कमी आएगा, ये बात तो निश्चित। तो वो तो बाद में सोचेंगे पैसा में कितना कमी आया, लेकिन यहाँ देखेंगे कि हीरा जब टूटेगा 4 भागों में टूटा है तो कुछ ना कुछ वजन में कमी आया होगा। तो बोला टूटा तो पहले वाला बोल रहा है 1 के अनुपात में हीरा निकला, दूसरा जो है 2 के अनुपात में निकला, तीसरा जो 3 के अनुपात में, चौथा जो है 4 के अनुपात में निकला, इस तरह से निकला। फिर बोल रहा है कि इस तरह जब निकला तो यहाँ से फिर बोला क्वेश्चन में
कि जब इस तरह से निकला तो यहाँ पर से बोल रहा है कि बताइए जब एक व्यापारी चारों हीरा को बेच देता है, कोई व्यापारी है जिससे टूटा होगा, तो ये चारों हीरा को जब बेच देता है तो वह देखा कि 70,000 रुपये बेचारा घाटा में बेचा, यानी कम रुपया में बेचा, 70,000 रुपये कम में बेचा। क्यों बेचा? वहां हीरा टूटा है तो कुछ ना कुछ वजन में कमी आया होगा, इसका वजह से कम में बेचना पड़ा। तो अब बात आया कि सर पहले हीरा कितना का वजन के था ये पता नहीं, तो पहले वाला हीरा आपको पता नहीं है, इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जो भी हीरा है ये सब अनुपात में उसको आप योग कीजिए। जैसे पहला 1 के अनुपात में, दूसरा 2 के अनुपात में, तो 1 और 2 कितना 3, और तीसरा का 3, तो 1 और 2 3, 3 और 3 जोड़ेंगे 6, 6 और 4 10, यानी हम हीरा को मान लेंगे कितना ग्राम का पहले का हीरा था, यानी से हम मान लेंगे कि जो पहले हीरा था वो कितना ग्राम के था, 10 ग्राम के था, लेकिन यही 10 ग्राम के टूटा है तो इस अनुपात में टूट गया। हम लोग मान लेंगे जैसे हीरा अभी नहीं दिया हुआ है कि पहले कितना ग्राम का था, लेकिन ये बोला है कि जो भी टूटा है तो 4 भागों में टूटा इस अनुपात में, लेकिन कुल कितना बड़ा हीरा था ये पहले नहीं पता है, तो ये सबका अनुपातिक योग के बराबर आप मान सकते हैं कि आपको क्या है कि 10 ग्राम के बराबर पहले हीरा है। अब यहाँ से हम देखेंगे कि जब हीरा था 10 ग्राम के मान के चले और ये टूट गया इस अनुपात में, तो कुछ ना कुछ वजन में कमी आया होगा। तो हम देखते हैं वजन में कमी कितना आया आता है, वजन में कमी देखेंगे तो पहले हीरा जो था उसका वर्ग कीजिए, ऐसे बताए थे ना, जो भी पहले वाला हीरा मानिएगा कुल हीरा उसका वर्ग कीजिए तो 10 ग्राम का वर्ग करेंगे कितना 100, फिर उसमें से घटाइएगा ये सब, तो घटाइएगा ये सब जो भी हीरा है 1 ग्राम 2 और 3 और 4 इतना का वर्ग कीजिएगा तो 100 होगा, सॉरी में से आप इसका घटाइएगा तो इस शायद आएगा 16, 16 9 25, 25 और 4 29 और 1 30, यानी 30 ग्राम घटाइएगा तो कै ग्राम 70 ग्राम आया, यानी वजन में जो कमी आएगा कितना ग्राम का आएगा 70 ग्राम की कमी आएगा। ये सोच रहे हैं कोई कि 100 कैसे आ गया, तो ये जो पहले वाला हीरा था उसका स्क्वायर कर दिए, जो हीरा था उसका स्क्वायर किए, ये सब का भी देखिए स्क्वायर करके जोड़ के घटा दिए, तो यानी 70 ग्राम की कमी आया वजन में। तो अभी आप बताइए थोड़ा सा कि 70 ग्राम की कमी आया वजन में, और कोई आदमी बोले कि 70 ग्राम की कमी तो आया, यहाँ आप निकाल दिए, और कोई बोले कि हमको 70,000 रुपया की नुकसान हो गया, रुपया हम बोल रहे हैं कि 70,000 का नुकसान हुआ, इस प्रश्न में दिया हुआ है कि 70,000 रुपया कम में बेचा है एक व्यापारी। तो कम में क्यों बेचा भाई, क्यों बेचा? क्योंकि 70 ग्राम की कमी इधर आ गया था, हम कमी बराबर कमी रख सकते इधर, क्योंकि ग्राम में देखिए वजन में कमी कितना आया था 70 ग्राम, अब बराबर होने रुपया हम खुद ही बता रहा है कितना ग्राम, सॉरी कितना रुपया 70,000 रुपया, तो यानी कमी बराबर कमी, वजन में कमी रुपया में कमी, कमी कमी बराबर कर सकते आ जाएगा। तो हम काटेंगे 1 शून्य से 1 शून्य, इसको काटेंगे तो 1,000 बराबर में कट जाएगा, यानी 1 ग्राम बराबर आएगा 1,000 रुपया। तो बोल रहा है कि बताइए हीरे का वास्तविक मूल्य कितना था, हीरा का जो वास्तविक मूल्य, वास्तविक का मतलब हो गया 100%, वास्तविक मूल्य, तो वास्तविक मूल्य बराबर कितना 100%, तो 1 ग्राम बराबर हम लोग 1,000, तो वास्तविक मूल्य का मतलब 100% निकलना, यानी 100 ग्राम में गुना कर देंगे तो हो जाएगा कितना 1,00,000 रुपया। ये आपका हो गया आंसर। अब देखेंगे इसके ऊपर ट्रिक, देखेंगे अगला 3 नंबर, हीरे के मूल्य, सॉरी हीरे के एक टुकड़े का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुसार परिवर्तित होती है, यानी एक हीरे का जो टुकड़े का मूल्य जो है उसके भार के जो भी है उसका वर्ग कर दीजिएगा, उसके अनुसार से परिवर्तित होती है, यानी वही बात बोल रहा है जो पहले बोला, यानी समानुपाती होती है, ये कहना चाह रहा है। तद अनुसार यानी प्रश्न के अनुसार यदि 5184 रुपया 5184 मूल्य का एक हीरा, यानी एक हीरा है जो बोल रहा है 5184 रुपया का, यदि 5184 मूल्य का एक हीरा 3 टुकड़ों में काटा जाता है, एक हीरा है जो 5184 रुपया का है जो कि 3 टुकड़ों में काटा जाता है, तो उसके भार का अनुपात, यानी उसके भार का अनुपात बोल रहा है 1:2 अनुपात
3 के अनुपात में हो जाता है। एक हीरा खुद ही बता रहा है कि 5184 रुपया का है, और उसको अगर उसी हीरा को 3 टुकड़ा में काटा जाता है तो उसका भार का अनुपात, वजन का अनुपात है इतना है। तो इस प्रकार काटने से हुई हानि ज्ञात करे, यानी रुपया में बताना है आपको। तो हम यह देखेंगे, क्वेश्चन में तो बोला गया कि उसके भार, जो उसका मूल्य जो उसके भार के वर्ग के समानुपाती है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। खुद ही फिर बता दिया कि वो हीरा जो है 5184 रुपया का ही प्रारंभिक मूल्य दिया है, कि एक हीरा जो 5184 रुपया का है। तो यही हीरा को क्या किया, 3 भाग में तोड़ दिया, यानी काट दिया, 3 भाग में काट दिया वजन के रूप में इस तरह से। लेकिन पहले हीरा था 5184 रुपया का। तो अब यहां से बोला जा रहा है कि बताइए जब ये 3 भाग में टूटा तो वजन में कितना रुपया की कमी आया, कितना रुपया की कमी आया तो निकाल देंगे। तो यह पहले देखेंगे कि हीरा पहले कै ग्राम का था, ये पता है, नहीं पता है। तो क्या करेंगे, हम मानेंगे इसका योग के बराबर। अभी बोले थे मान सकते हैं 1 और 2 3, 3 और 3 6, यानी इसको जो हीरा जो मानेंगे हम पहले ला, तो मान लेंगे कै ग्राम की हीरा था, से मतलब माना, ठीक है। यानी हम कै ग्राम की हीरा मान लिए, 6 ग्राम के, यानी कुल हीरा माने पहले 6 ग्राम के था, जो टूटा तो इस तरह से टूटा। तो यहाँ पर से हम देखते हैं कि पहले 6 ग्राम की हीरा था, और यही बोला 6 ग्राम को खरीदने में उसको कितना रुपया लगा था। पहले हीरा था 5184 रुपया की बात बोला जा रहा है, यानी एक हीरा लाया 5184 रुपया को, उसको 3 भाग में इस तरह से तोड़ दिया, यानी इसका वजन का अनुपात इस तरह से। तो हम जानते हैं कि जो भी पहले हीरा था उसका वर्ग कर देंगे, यानी 6 के क्या कर देंगे, 6 का वर्ग कर देंगे तो कितना, 36 ग्राम बराबर इसका मूल्य हम रख सकते हैं, क्योंकि ये प्रारंभिक मूल्य दिया हुआ है। खुद ही बोल रहा है 5184 रुपया के एक हीरा लाया, कितना ग्राम का लाया नहीं पता, लेकिन वही हीरा का तोड़ा तो इस तरह से टूटा 3 भागों में। तो इसका योग बराबर पहले का मान लीजिए 6 ग्राम के था, इसका मतलब तो जो भी है उसका मूल रखा था तो उसके वर्ग कर देंगे, जो हीरा का भार था उसका वर्ग करेंगे, उसके बराबर ही मूल रख सकते हैं। ये बात तो आप पिछले वाला वीडियो में देख सकते, मतलब पीछे वाला कंसेप्ट में देखे, क्वेश्चन में काटेंगे तो इसको आएगा 144 बार, अनुपात 1 ग्राम बराबर, सॉरी 1 ग्राम बराबर आया कितना, 144 रुपया। तो क्वेश्चन में बोला कि बताइए कि रुपया में कमी कितना आया, कि 1 ग्राम का मूल्य निकला 144 रुपया, लेकिन बोल रहा है यहाँ पर 1 ग्राम का नहीं बताइए, आप बताइए पूरा कमी कितना आया। तो हम जानते हैं हीरा टूटा तो कुछ ना कुछ कमी आया हो वजन में, वजन से निकलेगा। तो देखिए वजन में कमी, वजन में कमी, तो वजन में कमी बराबर क्या हो जाएगा, पहले हीरा कितना ग्राम का था, 6 ग्राम, तो 6 के कितना, 36 में से घटाएंगे छोटका वाला जो भी है उसका वर्ग को, 1 के स्क्वायर, फिर 2 के स्क्वायर, फिर 3 के स्क्वायर घटाइए तो हो जाएगा कितना, 36 माइनस 3 तिया का 9, 4 13, 13 1 14, 14 घटाएगा तो हो जाएगा कितना, 22। यानी वजन में आया कै ग्राम, 22 ग्राम की कमी आया, वजन में आया 22 ग्राम की कमी, और जबकि 1 ग्राम बराबर कितना रुपया, 144 रुपया। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है आपको कि बताइए रुपया में कितना कमी, तो रुपया में कमी, तो रुपया में कमी बराबर कितना, 22 ग्राम की कमी है, और 1 ग्राम बराबर कितना, 144 रुपया। तो गुना कर देंगे 22 चौक 88, 22 चौक 88 और 8 96, 22 एकम 22 और 9 31, यानी 3168 रुपया की कमी आया। चार नंबर, आइए अब ट्रिक से देखते हैं वही क्वेश्चन को। आप बेसिक से बना लीजिएगा, आप बेसिक में अब दिक्कत नहीं होगा, आपको हमको पता है। अब ये ट्रिक पे बोले किसी हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के, यानी भार जो उसका वर्ग के अनुकर्मानुपाती है, यानी वही है, समानुपाती वाला कहानी बोल रहा है, एक ही बात होता है, अनुकर्मानुपाती और समानुपाती एक ही है। एक हीरा 4 टुकड़ों में इस प्रकार टूटा, यानी एक हीरा है जो 4 टुकड़ों में इस प्रकार टूटा। एगो हीरा है जो बोल रहा है कि टूट गया, टूटा तो 4 प्रकार से, मतलब 4 भागों में इस तरह टूट गया, टूटा कि उसके भारों का अनुपात, यानी जब उसका जो वजन है उसका अनुपात, खुद ही बोल रहा है कि 1 अनुपात 2 अनुपात और 3 अनुपात और 4 के अनुपात में, 1 2 3 4 के अनुपात में टूटा। एक हीरा टूटा भी तो ऐसा टूटा 1 2 3 4 के अनुपात में टूटा। यदि टूटने पर हुए हीरे के मूल्य पर
1,40,000 रुपया की हानि होती है। तो यहाँ से बोला जा रहा है कि जब हीरा टूट गया तो उस पर 1,40,000 1,40,000 रुपया की हानि होती है। तो बिना टूटे हुए हीरे का मूल्य कितना था, यानी वास्तविक मूल्य पूछा जा रहा है, 100% का मूल्य पूछा जा रहा है। तो आप ऐसा समझेंगे हम लोग क्वेश्चन में, इतना पॉइंट तो आपको ध्यान में रखना है। ये तो क्वेश्चन पढ़िएगा तो इसकी जरूरत भी नहीं है, आपको जरूरत क्या ट्रिक में वो देखेंगे। बोल रहा एक हीरा था वो टूटा तो 4 प्रकार इस तरह से टूट गया। तो हम ये जानते हैं कि जब भी हीरा टूटा है तो वजन में कुछ ना कुछ कमी आया होगा, और वजन में कमी आएगा तो कुछ ना कुछ पैसा में भी कमी आएगा, बिकेगा। तो वही बोल रहा है कि एक हीरा टूटा तो 4 प्रकार इस तरह से टूट गया। तो इस तरह से टूट गया तो अब बोल रहा है कि यही 4 हीरो को एक व्यापारी बेचा, तो बोल रहा है 1,40,000 रुपया का कम में बेचा, यानी कमी इतना रुपया का कम आया, बेचने पर इतना रुपया कम आया। तो कम क्यों आया है, क्योंकि वजन में कमी आया था, टूटे के बाद वजन में कमी आया। तो हम देखेंगे वजन में कमी क्या आया, वो पॉइंट देखेंगे। तो हम देखते हैं वजन में कमी के लिए क्या करते हैं, पहले वाला जो हीरा रहता है, पहले वाला जो हीरा था उसका वर्ग में से जो छोटा छोटा वाला हीरा का वर्ग को जोड़कर घटाते हैं। तो कैसे निकलेगा, तो हम देखेंगे पहले वाला हीरा क्या हो जाएगा, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10। तो 10 का स्क्वायर करेंगे कितना, 100, वजन में कमी निकालने के लिए। उसके बाद क्या करेंगे, ये सब का वर्ग करेंगे। तो 1 का कितना 1, और इसका 4, और इसका वर्ग करेंगे तो 9, और इसका वर्ग करेंगे 16, यानी आ जाएगा 30 आ गया ना। 30 आ गया, 30 100 में से घटाएंगे तो कितना 70 ग्राम की कमी आया। वजन में जो कमी आया 70 ग्राम। ये आप मुंह जवानी भी निकाल सकते हैं, मन में कैलकुलेशन करके भी निकाल सकते थे, लेकिन फिर भी हम सोच रहे कि यहाँ से पॉइंट थोड़ा सा लिख कर ही समझावे, ताकि अभी भी कोई लड़का का डाउट हो तो दिक्कत ना हो। तो आपको यहाँ से 70 ग्राम की कमी आया, यानी वजन में कमी आया कितना 70 ग्राम। जबकि वही व्यापारी जो था यही 4 प्रकार के हीरा को जब बेचा था तो बोल रहा 1,40,000 रुपया की कमी आया था। यानी जितना कमी है वजन में आया वही पैसा में तो कमी आया होगा ना। तो यहाँ पर बोल रहा है 1,40,000 रुपये की कमी आया था व्यापारी को। तो हम देखते कमी बराबर कमी, तो वजन में कमी 70 ग्राम और बराबर इधर कितना 1,40,000 की कमी। तो काटेंगे तो 2,000, यानी 1 ग्राम बराबर 2,000, 1 ग्राम बराबर 2,000। तो पूछा जा रहा है वास्तविक मूल्य बताइए कितना था, वास्तविक मूल्य बताइए। वास्तविक मूल्य बराबर कितना, 1 ग्राम बराबर 2,000। तो वास्तविक मूल्य के लिए 100% निकालेंगे ना, तो 100 गुने कितना 2,000 बराबर कितना हो गया 2 लाख। इसको आप जो है जितना फास्ट बनाइए, आप कोशिश करेंगे ये पॉइंट नहीं लिखना है सबको। तो आपको यहाँ मेन कहानी यहाँ से यहाँ आपको स्टार्ट करना है। ट्रिक से आपको क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मन में भी कैलकुलेशन हो सकता है आपको बनेगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपके लिए लास्ट में छोड़ देते हैं, जो बनाइएगा। आपको क्वेश्चन लास्ट में आएंगे, मतलब आगे होंगे, और इसको बनाकर रोकिए और उसको बनाकर आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सेंड करेंगे। और जो विद्यार्थी इसका आंसर मतलब लिखेंगे, आंसर कमेंट बॉक्स में आएगा, उनका अगला वीडियो में उनका नाम लेकर बोला जाएगा। तो अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू।